ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं, जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाले ज्ञान का लाभ ले सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत के बारे में, रवि प्रदोष व्रत के बारे में और उसकी कथा के बारे में। जब प्रदोष व्रत जो है वो रविवार के दिन पड़ता है तो उसको जिस भी दिवस पे वो व्रत पड़ता है तो उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है। जैसे रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष व्रत, और जो सोमवार के दिन पड़े तो सोम प्रदोष व्रत। तो रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था और एक उसकी साध्वी स्त्री थी। स्त्री हर प्रदोष व्रत को, जैसे त्रयोदशी के दिन दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत पड़ता है, तो साध्वी स्त्री जो है वो प्रदोष व्रत किया करती थी। और एक उनका पुत्र रत्न था। तो एक बार वो पुत्र गंगा स्नान के लिए गया और रास्ते में कुछ लुटेरे उसको मिले। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, पर आप अपने गुप्त, जो आपके पिता का गुप्त धन है उसके बारे में आप हमें बता दीजिए। तो उसने कहा, महाराज हमारे पास कोई धन नहीं, हम तो बड़े दीन दुखी हैं। तो उन्होंने कहा, तेरी पोटली में क्या है? तो उसने बड़े दीन भाव से कहा कि महाराज मेरी माता ने मेरे रास्ते में खाने के लिए मुझे रोटियां डाल करके दी हैं। जब उसने पोटली खोल के दिखाई तो रोटियां निकली। तो चोरों को भी लुटेरों को उस पर दया आ गई कि ये तो हमसे भी जो है अगर लूटा जाएगा तो पहले दिन दुखी है, तो और पाप हो जाएगा और कष्ट पाएगा, तो हम इसे नहीं लूटेंगे, हम किसी और को लूटेंगे। तो उन्होंने उस पुत्र को जाने दिया। थोड़ी दूर आगे चल करके वो जो पुत्र था वो एक बरगद की पेड़ की छाँव के नीचे सो गया। तो उसी राज्य के राजा के सिपाही वहाँ पर आए और चोर समझ करके उस ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश किया। और सब कुछ जानने के बाद राजा ने भी उसको कारागार में डालने का आदेश दे दिया, उसको बंदी बना लिया गया। जब पुत्र काफ़ी समय तक वापस नहीं लौटा गंगा स्नान करके घर में, तो ब्राह्मणी बहुत परेशान हुई और अगले दिन ही प्रदोष व्रत था। तो ब्राह्मणी ने अगले दिन रवि प्रदोष व्रत किया और शंकर जी से प्रार्थना की कि उसका जो पुत्र है वो सकुशल घर वापस लौट आए। और शंकर जी ने भी उस ब्राह्मणी की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया और स्वप्न में जाकर रात को राजा को दर्शन दिया और कहा कि ये जो लड़का है जिसको आप पकड़ के लाए हैं, ब्राह्मण का पुत्र है, ये चोर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इसको प्रातःकाल नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपका सारा राजपाट वैभव को नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने स्वप्न में शंकर जी का आदेश पाया और प्रातःकाल होते ही राजा ने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता करवाया, उसे कारागार से मुक्त किया और एक दूत को लड़के के घर भेजा और उसके माँ बाप को, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनको अपने दरबार में बुलवाया। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो है वो बड़े भयभीत हुए कि पता नहीं क्या बात होगी। तो जैसे वो दरबार में पहुँचे तो राजा ने उनको समझाया कि आप भयभीत ना हो, आपका पुत्र निर्दोष है और भूलवश जो है आपके पुत्र को हमने बंदी बना लिया था चोर समझ करके। लेकिन अपने भूल के प्रायश्चित के लिए मैं 5 गांव, राजा ने फिर 5 गांव जो है उस ब्राह्मण को दिए और उसके बाद वो ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है वो सुख से रहने लगे। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। मित्रों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी प्रदोष व्रत करते हैं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शंकर जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय हो। हर हर महादेव।